नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आज हम दोस्तों इसमें देखने वाले हैं यूकेएसएससी का दोस्तों एक पुराना पेपर जो कि हुआ था कब 25/11/2018 को। तो वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्यवेक्षक दोस्तों इसके लिए सब एक ही पेपर था ये। और कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों इसमें 100 रहेगी और बिल्कुल जो आंसर की के अनुसार दोस्तों मैं आपको सारे आंसर बिल्कुल सटीक बताऊंगा और अधिकतम अंक 100। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी की तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये सीरीज है, बाकी इस तरह से आपके सामने पेपर भी होगा 31 अक्टूबर को, बाकी नवंबर में है, कोई पेपर दिसंबर में, कोई फिर न्यू ईयर में पेपर होंगे। तो इस तरह से होगा। ऑफलाइन ही पेपर हैं आजकल, 2-2 शिफ्ट में भी पेपर हो रहे हैं कोई कोई, जैसे कनिष्ठ सहायक का 2 शिफ्टों में होने वाला है। बाकी जो वीडियो वाला वो देखने वाली बात होगी कि कितने शिफ्टों में पेपर होता है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है सिंह, चंद्रमा, बंदर या फिर शेषनाग। तो इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर सिंह बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा चंद्रमा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा, लड़का, वह, अच्छा या फिर यहाँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे क्रम वाइज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे ऑप्शन बनते हैं। अगला है, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? प्रश्नवाचक है कुछ, ये भी कौन प्रश्नवाचक है? तो हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, नए पत्ते के रचनाकार हैं मंगेश डबराल, मुक्तिबोध, सुमिता नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नए पत्ते, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलंकार पूछा गया है और यूके ट्रिपल एस का दोस्तों सिलेबस है, बिल्कुल उसी के अनुसार ही आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। अलंकार है उसमें भी, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, मूर्धन्य निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है द, स, ट या फिर घ। तो दोस्तों जो ट वर्ग है वो पूरा मूर्धन्य आता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है उपेक्षा, अपेक्षा, सापेक्ष, निरपेक्ष। अब एक बार माना फिर से एग्जाम में आ गया, या आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं हिंदी में भी। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा उपेक्षा, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण दोस्तों अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4। तो महाप्राण दोस्तों चौ तो नहीं, अल्प प्राण है, जो ये भी वो है पौ, ये भी अल्प प्राण है। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न यहाँ पर, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है अपना अधिकार होना, प्रिय वस्तु होना, अत्यधिक महत्वपूर्ण होना या फिर पक्की दोस्ती होना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, पक्की दोस्ती होना। अगला यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है माचिस, रूबल, चोगा या पादरी। तो पादरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पुर्तगाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। इन प्रत्येक शब्दों में नहीं, इस प्रत्येक शब्द में संधि आपको बतानी है। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। प्रतिधन एक यण संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है मंडन, विघटन, प्रपुष्टन या एकीकरण। तो खंडन का हो जाएगा यहाँ पर मंडन, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन का कार्य न किया हो।
वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से हैं? शिवानी, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन या मनोहर श्याम जोशी। तो आयोग के दोस्तों बहुत ज़्यादा फेवरेट मनोहर श्याम जोशी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कारक चिन्हों को कहते हैं। कारक चिन्हों को अक्षर कहते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग या परसर्ग। तो ये हो जाएगा दोस्तों परसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप ऑप्शन से कर सकते थे इसको। अगला यहाँ पर उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे? बड़ीलाल शर्मा, जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, बालकृष्ण भट्ट। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जुगल किशोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बाकी 40 उत्तराखंड अभी आएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से देशज है यानी कि देश में ही जन्मा, सच, स्नेह, पत्ता। दोस्तों ये प्रथम शब्द है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ढींग, क्योंकि ये देश शब्द है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, लिपि का अर्थ है वर्ण लिखने की कला, भाषा का अर्थपूर्ण रूप, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप या वर्णमाला का लिखित रूप। तो वर्णमाला का लिखित रूप नहीं है, ये है यहाँ पर ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी जी बिल्कुल मिला था 1960 में, ज्ञानपीठ 1968। तो ये दोनों सही हैं। अगला यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, मैं दही खाती हूँ या मैं दही खाता हूँ। दही खाता हूँ, खाती हूँ, ये इसका उत्तर दोस्तों दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, तो 3 बार बजने में दोस्तों ये 4 सेकंड लगेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, रीजनिंग दोस्तों इसमें कम पूछी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारोल नृत्य की विषय वस्तु है? विषय वस्तु, बाकी दोस्तों हारोल नृत्य कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए, जौनसार बाबर में। तो वसंत ऋतु का उत्साह, पांडवों के जीवन पर आधारित, कृष्ण लीला पर आधारित या फिर विवाहित कन्या के घर लौटने पर। तो आयोग ने ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं गजब के। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पांडवों के जीवन पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है? तो ये दोस्तों ये ब्रावो, बाकी ब्रेवो, ब्रेव, ब्रूबू ये सब लिखा हुआ है। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, भेल छड़ा प्रपात स्थित है? देहरादून, चंपावत, चमोली या पिथौरागढ़। बाकी जनपद पिथौरागढ़, जनपद चमोली, तो इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़ में। अगला यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए वे स्थल हैं? तो गुजरात में कौन कौन सा है? बाकी लोथल तो गुजरात में, फिर कालीबंगाई राजस्थान, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लोथल एवं रंगपुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉरेस्ट गार्ड में ये पूछा गया था कि लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, इस तरह से बना था, तो गुजरात में है लोथल, तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर, भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है? तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलेंगे, तो 26 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? बंगाल की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, नेपाल की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में। तो ये जगह यहाँ पर दोस्तों फंडे की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई? तो ये की दोस्तों किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पेटसाल 1989 में, फड़कानौली 1985 में। तो दोनों आपको याद रखने, इनकी डेट भी ईयर भी आपको याद रखना कि कब कब खोजे गए थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 उत्तराखंड राज्य के घरेलू उत्पाद GDP के क्षेत्रों के योगदान का घटते अनुक्रम में, उससे पुराना क्वेश्चन है, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है? वाल्टन, शेरिंग, ट्रेल या जॉनसन। अब दोस्तों ये मुश्किल भरा प्रश्न उस समय रहा होगा, बाकी आज तो फिर उसके बाद तो सभी को आता है, बाकी उस समय जब एग्जाम में दिया होगा तो उस समय मुश्किल लगा होगा ये। तो ये जगह यहाँ पर हमारा वाल्टन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों, इसे बिल्कुल आने वाले एग्जाम के लिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर बन सकता है फिर से। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया? बाकी यहाँ पर देखिए 1945 सब में है और जुलाई भी सब में है। बाकी डेट आपको याद रखनी होगी, 15, 14, 16 या 17 जुलाई। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 जुलाई हमारा ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन दोस्तों बेहद करीब करीब के आते हैं अब, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर का दोस्तों 1897 में। बिल्कुल ऑप्शन भी बिल्कुल पास पास के हैं। तो 1897 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी दोस्तों एक तरफ हिंदी में पेपर रहता है, एक तरफ इंग्लिश में। बाकी जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हिंदी में भी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि आप उसके लिए इंग्लिश जरूर देखा करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये रीजनिंग का प्रश्न था। और तो रीजनिंग का दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 140 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन में देखिए, मौलाराम, सिपरसा डबराल, मोहन जोशी या बद्रीदत्त पांडे। तो मौलाराम, सिपरसा डबराल दोस्तों आप ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। बाकी मोहन जोशी ने किया नहीं था। ये हो जाएगा यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, किस द्वीप को अब अब्दुल कलाम अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, व्हीलर द्वीप या फिर माजुली द्वीप। तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, व्हीलर द्वीप। अगला, अमोघ विभूति शासक था। तो कुड़िंद वंश का दोस्तों शक्तिशाली शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी कोई भी शासक पूछा जा सकता है कि किस वंश का था। बाकी कुषाण, पाल, योधेव। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है? आज़ादी हमारी पहुँच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है। तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? 1803 में, 1800 में, 1793 या 1791। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1791 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। तो नीरू मीरू दोस्तों नीर जल होता है, तो ये हो जाएगा जल संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कसार देवी का मंदिर स्थित है? नंदा देवी चोटी पर, कश्यप चोटी पर, देवतोली चोटी पर या सुदर्शन पर्वत पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कश्यप चोटी पर, अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है कृषि क्षेत्र से, वर्षा से या टीकाकरण से। तो दोस्तों इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा टीकाकरण से, ना कि कृषि, वर्षा कुछ नहीं। टीकाकरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो ये की गई दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1986 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी यहाँ पर जो PLI है ये इसलिए मैंने दिखाया, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी की थी, PLI की फुल फॉर्म क्या करके किसी एग्जाम में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1986 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों कराचल देव के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है सप्तेश्वर मंदिर समूह में, ये हो जाएगा कराचल देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग का है। बाकी जेड 26 पर होता है तो 3 का गुणा कर दिया। बाकी इनका जितना योग है, जैसे ये 24 आएगा तो 3 से गुणा कर रखा है। बाकी इसका अगर आप 3 से गुणा करेंगे दोस्तों ये बनेगा 69, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, राजी जनजाति के निवास को कहते हैं? पाणा, रोत्युड़ा, रोम्बा या थर। तो राजी जनजाति के निवास को दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा रोत्युड़ा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ हुआ था? तो इसका आरंभ दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, इसका उत्तर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी जब उस समय पूछा गया था तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें भी गलत किया था। वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी। अब ऑप्शन देखिए, केदारनाथ की बाढ़ में, मालपा भूस्खलन में, उत्तरकाशी भूकंप में या फिर नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से। तो ऑप्शन डी भी हो सकता है लेकिन ये नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों मालपा भूस्खलन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, इसका उत्तर है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है? गुंजी घाटी, पश्चिमी दून घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी। तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो दिक्कत एग्जाम में हो सकती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माणा घाटी नहीं है, नीति घाटी है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है फरक्का बैराज, जोबरा बैराज, कोटा बैराज या हरिके बैराज, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर सभासार पुस्तक के लेखक हैं, तो सभासार ग्रंथ दोस्तों 7 खंडों में है, तो बाकी यहाँ पर सारे जो टिहरी रियासत के शासक हैं उनके नाम दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी। फिर से आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, ये किसी एग्जाम में फिर से बन सकता है। भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई 1989, 1959, 1979 या 1969। दोस्तों इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा 1969 में भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई थी, तो एग्जाम में फिर से बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, तो देवप्रयाग में, आप सभी को पता है देवप्रयाग विकास खंड हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ये इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों इसे भी जरूर से याद रखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11, 30, 35। दोस्तों 30 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में फिर से बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है, उच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, त्राई भाबर, तो त्राई भाबर तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय। अगला दोस्तों ये भी रीजनिंग का जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 64, 36। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से बद्रीनाथ धाम का प्रसिद्ध मंदिर है, योग बद्री, वृद्ध बद्री, कपाल बद्री या राज बद्री। अब एग्जाम में अगर आप गए हैं बिना पढ़े तो दिक्कत हो सकती है, ये हो जाएगा दोस्तों राज बद्री, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक दोस्तों कुछ खास इसमें करंट अफेयर देखने को नहीं मिले हैं, पर आने वाले एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है, करंट अफेयर से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, एंड्रॉयड है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों सिर्फ एंड्रॉयड को ही एकदम इतने ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं कि दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, तो ये याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। बाकी कालिदास की रचनाएं दी हुई हैं, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या मालविकाग्निमित्रम, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कुमार संभव में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये दोस्तों बन सकता है फिर से। अगला है, ये भी दोस्तों थोड़े यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, अब ये कौन कौन से थे ये आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन पंचायत सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया 1930, 31, 32 या 1933, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1931 में। जो अनुभवी हैं, जिन्होंने थोड़ा इनकी इसके बारे में पुराना पेपर पहले देखा हुआ है, तो उनके लिए तो आसान होगा, जो नए हैं बिल्कुल उनको ये पेपर थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो 63 क्वेश्चन पर हम दोस्तों पहुंच गए हैं। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, दोस्तों टेलीग्राम पर आपको शाम तक इसकी PDF आपको मिल जाएगी इस पेपर की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का वह प्रथम राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है, तो गोरान घाट दर्रा दोस्तों ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए HG वाल्टन ने कराया था, अभी इनकी पढ़ी थी वो बुक से। एटकिंसन ये भी लेखक है, विलियमसन ये भी लेखक है, तो ये जाएगा दोस्तों सेंट टॉली मैकडोनाल्ड के द्वारा। बाकी आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, इनकी बुकों के बारे में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर सेंट टोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई 1990, 1988, 1987 या 1986, तो हो जाएगा दोस्तों 1988 में। सेबी की स्थापना कब की गई ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 1815 में संगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगौली अवस्थित है किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर यूपी में, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष।
तो आपको लग रहा होगा 5, 7 या 9 में से ही है जो नए हैं, तो ये 9 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई। अब उत्तराखंड भूखंड नहीं, ये भी नहीं, तो हो जाएगा दोस्तों यूरेशियाई भूखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी एक सांकेतिक भाषा में मैच को लिखा हुआ है MN A का C, तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला रांची स्टेडियम स्थित है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो ये जगह पौड़ी गढ़वाल जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो ये उपयुक्त के आधार पर बाकी गजब का क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर A B से अधिक अंक अर्जित करता है, B C से कम अंक अर्जित करता है। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसे भी आप रीजनिंग में ले सकते हैं। अगला यहाँ पर, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया। तो दोस्तों 5 जातियों को किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1967 में, ऑप्शन नंबर सी। वहाँ की लोकर समिति बनी थी 1965 में, तो ये भी याद रखना है, तो ये हो जाएगा 1967 में। बाकी कोई भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। अगला यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। MS Excel में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अब आप दोस्तों इस तरह का आपने नहीं पढ़ा है, तो बाकी तुक्का लगाने वाली बात होगी इसमें, तो ये जाएगा दोस्तों Ctrl+9, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इसे देख के सबके चेहरे पर स्माइल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद, कालू मेहरा दोस्तों नहीं, गोविंद बल्लभ या शांतिलाल त्रिवेदी, तो ये हो जाएगा शांतिलाल त्रिवेदी, 1937, चनौदा का है, सोमेश्वर में है। अगला प्रश्न यहाँ पर, 1815 में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों ये भी थोड़ा आप टफ क्वेश्चन में मान सकते हैं, लेकिन अगले एग्जाम के लिए याद रखेगा, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर ग्रीनला, जॉन मार्शल या कॉलिन मैकेंजी। तो दयाराम साहनी नहीं है, जॉन मार्शल भी नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में बन सकता है, फिर से महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सारे पुराने पेपरों को देख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके वहीं से रिपीट हो जाते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, 5-7 क्वेश्चन, बाकी कुछ आप और तरीका सीख जाएंगे, तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर भी दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पॉइंट आखिरी में तो 0.25, तो बाकी आप 1 नंबर में भी देखेंगे वहाँ बहुत से होंगे। अगला यहाँ पर, अलविदा कुमाऊं से गोरखू की ओर वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आने वाले एग्जाम के लिए याद रखेगा, ये हो जाएगा प्रो L वर्मा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं, माल्थस, मीडोज, पालस, एहरलिच। दोस्तों माल्थस नहीं है, ये है पाल R एहरलिच, तो किसी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। अगला है झुमड़ा है, तो झुमड़ा दोस्तों आभूषण भी नहीं है, युवाग्रह भी नहीं है, सामाजिक प्रथा भी नहीं है, यह है थारू का नृत्य गीत। अगला प्रश्न यहाँ पर, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो ये भी दोस्तों पहले वन क्षेत्र अधिकारी के एग्जाम में भी पूछा गया था, कितनी फसलों के लिए, तो 23 फसलों के लिए, ये हो जाएगा CACP, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था, मनोरंजन कर, भूमि कर, आयात निर्यात कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आयात निर्यात कर था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बिल्कुल जो आंसर की के अनुसार ही वो सही आंसर मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जब एग्जाम में आया होगा तो बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसे सही किया होगा। राघवन समिति, रंगराजन समिति, राकेश मोहन समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राघवन समिति दोस्तों इसका सही उत्तर है, आने वाले एग्जाम के लिए याद रखेगा। अब दोस्तों पंचबद्री, पंचप्रयाग, ये सब आपको याद रखने होंगे, पंचबद्री जो भी हैं, या ये पंच केदार, तो इनसे प्रश्न कुछ ना कुछ जरूर बनता है एग्जाम में। और ये पंच केदारों में से मधमेश्वर में से भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है, मधमेश्वर नाथ में। तो मधमेश्वर नाथ में दोस्तों नाभिक की जाती है, कल्पेश्वर में जटा, रुद्रनाथ में मुख, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तुंगनाथ में भुजाकी की जाती है, तो ये जाएगा यहाँ पर नाभि। अगला दोस्तों एक यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो रीजनिंग भी आपको अभी तक कमी देखने को मिली है, और इसका सूत्र दोस्तों यहाँ पर इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब दोस्तों ये भी लगेगा कि कहीं और से प्रश्न आया है, लेकिन दोस्तों अगर आप परीक्षावाणी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न अगर आपने पढ़ी है तो उत्तर आप दे पाएंगे। तो दोस्तों राम सिंह की नहीं है, राम सिंह का सूर का अतीत है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर शिवानंद नौटियाल की तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल दर्शन, ये इन्हीं की रचना है। यशवंत सिंह कटोच की दोस्तों रचना भी पूछी गई थी अभी हाल के पेपर में ही, तो ये प्रश्न इन्हीं से बनता है। तो ये जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवानंद नौटियाल। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है यहाँ पर, तो इसे दोस्तों यहाँ से इंग्लिश में ही देखना ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर इन्हीं की दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये कैलकुलेटर हो गया यहाँ पर, फिर ऑटोमेटिक हो गया, ये भी सही नहीं होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो इंग्लिश में ही देखना, ये फुल फॉर्म ज़्यादा सही रहेगी। अगला यहाँ पर चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। कटक, सेना के लिए, मुंडकर, चूलकर या सिरती। तो हो जाएगा दोस्तों सिरती था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। लॉर्ड रिपन, वेलेजली, कार्नवालिस या फिर कर्जन। तो एग्जाम में दोस्तों बन सकता है, किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसे जरूर से याद रखिएगा। तो ये जाएगा चार्ल्स कार्नवालिस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगला है 1917 में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब कुमाऊं परिषद दोस्तों एग्जाम में आने के लिए ही बनी है वैसे भी, बाकी इसे देखते सीधे उत्तर करेंगे, ये हो जाएगा जयदत्त जोशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, और रीजनिंग अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों ये आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 12 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा 12। अगला प्रश्न यहाँ पर अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। तो ये भी दोस्तों कई बार बन चुका प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 1914 में। अगला है मामूर गोवा पत्तन स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल है। अब दोस्तों ये भी आपको पीछे मिल जाएगा जो परीक्षावाणी में है, चैप्टर नंबर 19, वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। तो भूमियाल दोस्तों ये है अबोध बंधु बहुगुणा की, तो याद रखिएगा एग्जाम में बन सकता है, तो भूमियाल रचना। अगला है सौभाग्य योजना का शुभारंभ हुआ। ये भी दोस्तों आपको जो परीक्षावाणी में जो करंट अफेयर दिए हुए पीछे से, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 9 मार्च 2018, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि 2018 में 2 ऑप्शन है ना, एक तो 26 जनवरी, एक 9 मार्च, तो 9 मार्च 2018 इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों अब ज़्यादा प्रश्न नहीं, बस 6 प्रश्न बचे हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। बाकी PDF आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अभ्यर्थी नए हैं शाम तक दोस्तों ये आपको मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता है, 6, 4, 8 या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, तो आने वाले एग्जाम के लिए याद रखेगा। अगला यहाँ पर निम्न विकल्पों में से विषम यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी। दोस्तों ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, बाकी इन्फ्लुएंजा अलग चीज़ है। अगला यहाँ पर प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। अब दोस्तों किसी ना किसी, जैसे प्रदीप शाह का यहाँ पर जो सिंहासन पर कब बैठे पूछ लिया गया, किसी और का भी पूछ सकता है, चंदू में भी पूछ सकता है, पवार में भी, किसी में भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 1717। बाकी ऑप्शन बिल्कुल इस तरह के हैं, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से नहीं पढ़ा दिक्कत हो सकती है, तो 1717 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का लक्षण नहीं है। लिखित संविधान, जी बिल्कुल है। शक्तियों का विभाजन, तो ये भी है। द्विसत्तात्मक व्यवस्था, ये भी है। तो राज्यपाल की नियुक्ति है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। बीसा बिल्कुल नहीं, डोटी नेपाल, काली कुमाऊं भी नहीं होगा, ये होगा सिया राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों एक नंबर सीरीज का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पर, बाकी यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, 11 आ जाएगा, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर
स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है? कुनबा, रोतुड़ा, तो अभी हमने देखा था रोम्बा, तो जाड़ू की बोलचाल की भाषा, या संग, तो हो जाएगा दोस्तों संग। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है संग। तो दोस्तों बाकी यहाँ पर अब कार्य के लिए है, और बाकी दोस्तों पूरा पेपर हो गया है, हमने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।